आमचा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वसीम साबिर। आज हम मौजूद हैं सब्ज़ाज़ार के इलाका में, जहां पर मियां बीवी जो है वो थाना नवाकोट गए और दोनों पार्टियों को जो है वो एएसआई की जानिब से बुलाया गया था। जिस तरह से खातून शमाइला के हवाले से बात की जाए तो शमाइला ने जो है वो एक धमकी अमेज़ जो है वो कॉल रिकॉर्डिंग जो एसएचओ को सुनाई, जिसका मुकदमा दर्ज कर लिया गया मुलजमान के ख़िलाफ़ और थानेदार की जानिब से आज दोनों पार्टियों को जो है वो थाना में बुलाया गया था। खातून जब अपने शोहर के साथ थाना नवाकोट पहुंची तो पहले पुलिस के सामने जो है वो मुलजमान पार्टी बदतमीज़ी करती रही, गाली गलौज करती रही और जिस तरह से मियाँ बीवी थाना नवाकोट से बाहर निकले तो चार नामालूम, जिसके अंदर जो है वो चंद लोग जो है वो नामजद भी थे, उन्होंने इन पर हमला कर दिया और ख़ातून के नाक की हड्डी तोड़ दी और उसके खावंद को भी शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। शमाइला की तरफ से जो है वो थाना नवाकोट में एक नई दरख्वास्त दे दी गई है, लेकिन शमाइला की सूरत हाल क्या है शमाइला की ज़बानी सुनेंगे और उसका खावंद भी जो है वो उसके साथ इसी घर के अंदर मौजूद है। मेरा कैमरा मैन रईस अगर दिखा सके तो ये वो सब्ज़ाज़ार के इलाका में जो है वो मुतासरा खातून का घर है, जहाँ पर वो मियाँ बीवी और अपने बच्चों के हमरा जो है वो रिहाइश पजीर हैं और इन्होंने एक एप्लीकेशन जो है वो थाना नवाकोट के अंदर दी थी, जिसका जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ताहाल मुकदमा दर्ज होने के बाद तफ्तीशी की जानिब से जिस तरह से दोनों पार्टीज़ को बुलाया जाता है, यहाँ पर पुलिस की एक बड़ी नाअहली है कि पुलिस के सामने ही जो है वो ख़वातीन और उसके खामन को जो है वो शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया और छोटे छोटे बच्चे थे वो भी काफ़ी खौफ में जो है वो मुब्तला हो गए। ताहाल जो है वो तमाम सूरत हाल क्या थी उनकी मियाँ बीवी की ज़ुबानी ही जानते हैं। मौजूद है जिन पर तशद्दुद किया गया और थाना की चार दीवारी के अंदर किया गया। उसके बाद जब ये फैमिली बाहर निकली तो जो है वो हमलावरों ने थाने के बाहर भी इन पर हमला कर दिया। लेकिन मेरे पास ऐसी भी वीडियो मौजूद है जिसमें वाज़ेह नज़र आ रहा है कि मुतलका थानेदार जो अरसलान जिसका नाम है वो भी वहीं पर मौजूद है, वो लेकिन मुलजमान को गिरफ़्तार नहीं कर रहा, सिर्फ बीच बचाव जो है वो करवाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन थानेदार चाहे वो सब इंस्पेक्टर हो चाहे वो एएसआई हो, चार दीवारी में अगर दो पार्टियों को बुलाया जाता है तो दोनों पार्टियों को इस बात से पाबंद किया जाता है कि आपस में कोई भी जो है वो गुफ्तगू नहीं करेगा। दोनों ने बात जो है वो अपर सुबार्डिनेट को या एसएचओ को सुनानी है। अगर थाने की चार दीवारी में एसएचओ के सामने या थानेदार के सामने कोई एक पार्टी मुदई पार्टी को गाली गलौज करे, धमकियाँ दे और उस पर तशद्दुद करने का उनको जो है वो धमकियाँ दी जाएँ तो उस पर जो है वो पुलिस को चाहिए कि उनके खिलाफ कार्रवाई करे। मेरे साथ यहाँ पर वो मुतासरा फैमिली मौजूद है। एक छोटी सी यहाँ पर बच्ची भी बड़ी खूबसूरत है जो कि अपनी वालदा के साथ यहाँ बैठी हुई है, एक बच्ची यहाँ पर बैठी हुई है और ये वो मुतासरा खातून है जिसका नाम शमाइला है और उसका खावन जो है वो इरफान उसका नाम है। ये लोग जब थाना में आज गए, क्या हुआ इनकी ज़ुबानी सुनते हैं। शमाइला, मैं देख सकता हूँ कि आपके कपड़े भी जो है वो खून में लथपथ हैं। जिस तरह से ये आपकी चादर मैं दिखा सकता हूँ अपने नाजरीन को। नाजरीन, ये वो चादर है जो कि खातून को जब सर फाड़ा गया, जब नाक की हड्डी तोड़ी गई और ये तमाम की तमाम चादर जो है वो खून में लथपथ है। और ये बाकी जो बातें हैं हम शमाइला की ज़ुबानी सुनते हैं। शमाइला, आपने एक मुकदमा दर्ज कराया था 25D का, उसकी वजूहात क्या थी, तमाम वाक़या क्या हुआ? वो फैमिली मैटर था मेरा और मेरी कज़नों का ना आपस में, तो उसके लिहाजे में वो 2 महीने पहले की बात थी। तो 2 महीने के बाद मेरा कज़न है वो मुझे फ़ोन करता है और फ़ोन करके मुझे जान से मारने की धमकियाँ देता है, तेज़ाब फेंकने की धमकियाँ देता है। उसके लिहाजे से मैंने थाना नवाकोट में एप्लीकेशन दी। उसी धमकियों, उसी तेज़ाब फेंकने के हवाले से आपने नाज़रीन, मैंने आपको अमूमन ये बात कहता हूँ कि अगर किसी के साथ कोई मिसैब होता है तो पुलिस हमारी मौजूद है, कानून नाफिज करने वाले अदारे मौजूद हैं। अगर जो लोग शिकायत नहीं करते उनका नुकसान हो जाता है, बाद में पुलिस पछताती है। अगर खातून ने जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया था, इसको टेलीफोन पर धमकियां दी गई थी, इसने ज़ाब्ता कानून के मुताबिक जो है वो थाना नवाकोट में एप्लीकेशन दी, क्योंकि ये नवाकोट के इलाका में इनकी रिहाइश है और इनका मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया। लेकिन पुलिस के सामने इसको तशद्दुद किया गया। मैं जिस तरह से ये भी बात कहता हूँ कि जो लोग खामोश रहते हैं वो अपना नुकसान खुद करते हैं, अपनी फैमिली का नुकसान खुद करते हैं। अगर किसी को कोई धमकियाँ दी जाती हैं या इस तरह की कोई चीज़ नज़र आती है तो वो फौरी तौर पर जो है वो अपने मुतलका पुलिस स्टेशन से रब्ता करे, मुतलका SDPO से रब्ता करे, डिवीज़नल SP से रब्ता करें। उसी तरह से शमाइला इरफान ने जो है वो धमकियों के बाद फौरी पुलिस से रब्ता किया, इसका मुकदमा तो दर्ज कर दिया, लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि पुलिस के सामने ही जो है वो इनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। शमाइला, फिर क्या हुआ? जी, उसके बाद मुझे इन्होंने आज कॉल किया अरसलान ने कि आप वहाँ पे हैं। अरसलान कौन है? TSI।
अरसलान TSI जिसके पास तफ्तीश है। तफ्तीश है हमारी, उन्होंने मुझे बुलवाया है, उनके सामने ही वो मेरे साथ गाली गलौच और बदतमीज़ी कर रहे थे। तो मुझे धमकियाँ दे रहे थे कि तुम बाहर आओ, तुम्हें पूछते हैं, जो मैंने तुम्हें फ़ोन पे कहा है ना वो मैं करके भी दिखाऊंगा। ये पुलिस वाले के सामने उन्होंने कहा है, लेकिन पुलिस वाले को मैंने कहा सर जी आप देख लें, कहता मैंने सुना ही नहीं। क्या कहती है पुलिस की यूनिफॉर्म, क्या कहती है पुलिस जो हमारी जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाई गई है, हमारे टैक्सेस से जो है वो तनख्वाहें ले रहे हैं, वो हमारी हिफाजत नहीं कर पा रहे। क्या इस तरह का दौर आ गया है कि कोई भी उठकर जो है वो पुलिस के सामने, अगर ये पुलिस चाहती तो उसको गिरफ़्तार कर लेती थी, कर सकती थी, लेकिन इनके सामने जो है वो पहले तशद्दुद किया गया पुलिस के। अरसलान TSI की बात करें तो अरसलान के सामने जो है वो खातून को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, अरसलान ने जब आपको कॉल की, कॉल करने के बाद दोनों पार्टियां आमने सामने बैठी, फिर वो दूसरी पार्टी जो थी आपकी जो है वो पार्टी मुलज़म पार्टी थी, उसने आपको धमकियाँ देना शुरू कर दी। जी वो सर के सामने धमकियाँ देना शुरू कर दी ना, और मैंने फिर कहा मैं ना SHO साहब के पास जाती हूँ, कहते थाने में कोई अफसर नहीं है। और जब ये मार कुटाई हुई है सब वहीं पे थे, वो अचानक से वहाँ कहाँ से आ गए? जब मेरे साथ वो मार कटाई कर रहे थे, मेरे हस्बैंड के साथ तशद्दुद कर रहे थे, पुलिस वालों के सामने कर रहे थे, तब सब निकल के कहाँ से आ गए थे? पहले जब मैंने कहा कि ये हमें धमकियाँ दे रहे हैं, हमें हमारा बचाव करें, हमारे साथ तावन करें, उस वक्त कह रहा कोई अफसर मौजूद ही नहीं है थाने में। उसको बोलना था अगर थाने में अफसर कोई मौजूद नहीं है, आप अफसर नहीं हैं, आपने हमें टेलीफोन करके बुलाया, आप TSI हैं, आप हुकूमत के जो है वो मुलाजिम हैं, आप पब्लिक के मुलाजिम हैं, आपने वर्दी पहनी हुई है क्या? आप मैंने उनको कहा, मैंने कहा आप देखें ना, ये मुझे धमकियाँ आपके सामने दे रहा है, कहता मैंने सुना ही नहीं है, कहता मैंने सुना ही नहीं है। नाजरीन, ये तगड़ी सिफारिश थी या कोई तगड़ी रिश्वत दे दी गई थी कि थानेदार के जो है वो दोनों कान बंद हो गए, आवाज़ आना बंद हो गई, उसको नज़र आना बंद हो गया। उसके अगर कानों में ख़राबी थी तो उसको आंखों से तो नज़र आता था। खातून को जो है वो सरेआम धमकियाँ दी जा रही हैं, थानेदार के कमरे में बैठकर उसको कत्ल करने की धमकियाँ दी जा रही हैं, इसके अलावा उसके ऊपर तेज़ाब फेंकने की धमकियाँ दी जा रही हैं। फिर थानेदार को जब खातून ने कहा कि ये हमें बदतमीज़ी कर रहे हैं और हमें ये धमकियाँ दे रहे हैं, तो थानेदार साहब जो है वो बादशाह सलामत जिसको हम कहते हैं, जिस तरह से हमारे एक बड़े मशहूर CCPO लाहौर लगे थे, वो इनको बादशाह सलामत का नाम देते थे कि बादशाह सलामत जो है वो कुर्सी पर बैठते थे। और यही आज बादशाह सलामत मौजूद हैं कि ये बादशाह सलामत साहब जो है वो खातून को सामने बिठा के गालियाँ भी निकलवाते रहे, फिर उसके बाद उसको तशद्दुद का निशाना भी बनवाया और उसको कत्ल की जो धमकियाँ भी दिलवाते रहे। फिर TSI ने आपके साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। फिर SHO साहब ने, वो मुखालिफ पार्टी है, वो इतने बड़े डशकरे थे, बड़े थे इतने, वो पुलिस वालों के सामने खड़े हुए हैं और वो हमारे पे तशद्दुद कर रहे हैं। SHO साहब खड़े हैं, उन्होंने उनको कुछ भी नहीं किया और उनको गालियाँ भी, उन्होंने बहुत गंदी सी मुझे गालियाँ दी हैं, तशद्दुद भी कर रहे हैं, और SHO साहब ने उनको कुछ भी नहीं कहा और उनके सामने ही वो घर चले गए। क्या SHO नवाकोट वहाँ पर मौजूद थे जब ये? वो भी थे, और वो थे अदनान इंचार्ज, वो भी पास ही थे। से मैंने बताया कि पुलिस के सामने खातून को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, SHO भी वहाँ पर मौजूद थे, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन भी, और थाना के नफरी भी वहाँ पर मौजूद थी। ख़ासकर अगर बात करें TSI अरसलान की, अरसलान ने अगर टेलीफोन करके दोनों पार्टीज़ को पाबंद किया था तो दोनों पार्टीज़ की बात सुनने के बाद बाइज़्ज़त तरीके से जो है वो इनको भिजवा देते और जो कानून के मुताबिक कार्रवाई बनती वो करनी चाहिए थी। लेकिन थाना की चार दीवारी के अंदर, थाना के बाहर गेट पर खातून को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जिस तरह खातून मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, शमाइला इरफान इनका नाम है। शमाइला, फिर क्या हुआ जब उसके बाद थानेदार के कमरे से आप बाहर निकले तो मुखालफिन पार्टी की जानिब से क्या कहा गया? मुखालिफ पार्टी जी वो गेट के बाहर ही खड़ी थी, हमारा वेट कर रही थी, जैसे कि हमें उन्होंने मारना है, तशद्दुद करना है हमारे ऊपर। पता नहीं ये मिली भगत थी इनकी या पुलिस वालों के साथ ये मिले हुए थे कि ऐसे ये बाहर आएंगे, क्योंकि पुलिस वाले ने हमें ये नहीं कहा कि आप वेट करें, उन्होंने कहा आप जाएं। आप क्या समझती हैं, यहाँ पर मेरे नाजरीन को भी बताएं, आपको लगता था ऐसे कि जैसे मुतलका पुलिस नवाकोट पार्टी के साथ साजबाज है? ये पहले दिन से मुलव्वस थी। जब पहले वो अपने पर्चा करवाया था ना, उस वक्त भी ये हमारी सुन नहीं रहे थे। हम कभी IG ऑफिस जा रहे थे, कभी SP ऑफिस जा रहे थे कि हमारी सुनी जाए थाना, क्योंकि थाना हमारा साथ नहीं दे रहा नयाकोट। तो उसके बावजूद हमारे जो हमारे पे तशद्दुद हुआ है, हमारे मोबाइल भी इन्होंने गायब कर दिए हैं, हमारा बैग गायब कर दिया है, उसमें वॉलेट में ID कार्ड था, कुछ पैसे थे वगैरह, वो सब कुछ इन्होंने कवर किए हैं कि इनके जो इन्होंने वीडियो वगैरह बनाई वो डिलीट करें।
जो एक मोबाइल मेरे बैग में बचा था उसमें वीडियो बनाई है, वही मेरे पास है बकाया 2 मोबाइल हमारे गायब है। किसने निकाले थे आपके पैसे और मोबाइल? ये अरसलान साहब के पास था बैग, इन्होंने वो दूसरी मुखालिफ पार्टी को दिया था जो हमारे पे तशद्दुद कर रही थी। नाजरीन, जिसके अंदर एविडेंस मौजूद थे, जिसके अंदर रिकॉर्डिंग मौजूद थी, तमाम चीज़ें मौजूद थी, थानेदार ने ही बैग जो है वो मुलज़िम पार्टी को दे दिया कि इसके अंदर जो वीडियो है वो डिलीट कर दो। जबकि मुतासरा खातून का ये भी कहना कि मेरे पर्स में जो है वो पैसे थे, USB थी, दीगर जो है वो मेरी चीज़ें थी वो भी चुरा ली गई हैं। लेकिन अभी जो नया मुकदमा दर्ज किया गया है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो 353 जो है वो लगाई गई है। जबकि थाना के अंदर गाली गलोच भी हुआ, उनकी जानिब से धमकियाँ भी दी गई। पुलिस को चाहिए था, जिस तरह से खातून ने बताया कि 506 जो है वो लगानी चाहिए थी, 379 भी लगानी चाहिए थी या 380 लगाते साथ में, जो कि इनकी चीज़ें चोरी की गई हैं, और 506 भी लगाई जाती ताकि इनको धमकियां भी सरेआम दी गई हैं। लेकिन थानेदार का कहना था कि मुझे तो कोई ना आवाज़ आई है, ना मैंने कोई ऐसी चीज़ देखी है। आप क्या कहेंगी, थानेदार ने बुला के फिर आपके साथ जुल्म ही करवाया? उन्होंने तशद्दुद करवाया, क्योंकि जो हमारे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है उसमें अफसर लोग जो है वो पास खड़े जब वो हमारे पे तशद्दुद कर रहे थे। अच्छा, मुझे ये भी बताएं कि फिर उसके बाद जब आपको वहाँ चोटें लगीं तो आपको किसी पुलिस वाले ने नहीं छुड़ाया, ना कोई आपको किसी मुकामी अस्पताल लेके गया? नहीं, वो बस छुड़ा रहे थे तो, लेकिन उनको उन्होंने पकड़ा नहीं, उनको वहाँ से भेज दिया उन्होंने। हालांकि उनके खिलाफ पर्चा भी उन्होंने खुद दिया है, क्योंकि हम होश में नहीं थे कि पर्चा लिख सके ना। वहाँ पे उनके खिलाफ दरख्वास्त एप्लीकेशन वगैरह देते, वो उन्होंने खुद ही एप्लीकेशन लिखी है, खुद ही मैं ज़रा, क्योंकि इतना ब्लीडिंग थी तो मैं वहाँ पे गिर गई, थंब वगैरह भी उन्होंने खुद ही मेरे लगाए हैं। आपने एप्लीकेशन नहीं लिखी? नहीं, मैंने नहीं लिखी, मुझे पता ही नहीं था, मैं होश में ही नहीं थी, मैं गिर गई थी वहाँ पे। नाजरीन, इनसे जो है वो सिर्फ साइनिंग उठा करवाया गया। एप्लीकेशन ऑलरेडी थानेदार ने खुद अपनी मर्ज़ी की लिखी कि जिसमें जो है वो मुझे भी कोई या SHO को भी कोई शो काज नोटिस ना जारी कर दिया जाए SP की जानिब से या DIG ऑपरेशन लाहौर की जानिब से या SSP की जानिब से। इन्होंने अपने मतलब की जो है वो एप्लीकेशन लिखवाई। खातून ने, आपने कहा नहीं कि 506 भी लगाओ? नहीं, वो जो पहला पर्चा नहीं था वो 25D का, उसमें 506 बनती थी, वो इसीलिए उसका मैंने कहा था कि वो लगाएं, क्योंकि ये मुझे कहता था मैं तेज़ाब फेंक दूंगा, तो मैं 7 दिन के अंदर अंदर गायब कर दूंगा, तो मैं गोलियों से पढ़ो दूंगा, तो मैं ख़त्म कर दूंगा। तो मैंने इनको कहा था कि 25D ना लगाए, 506 भी लगा दें। हाँ, मुझे ये बताएं, आपके पास जो मैंने रिकॉर्डिंग सुनी है उसमें भी बड़ा वाज़ेह थानेदार कह रहा है कि जी आप ये तेज़ाब वाला लफ्ज़ निकाल दें तो मैं आपका पर्चा बड़ा अच्छा कर दूंगा। हाँ जी, ये उन्होंने मुझे कहा था। मैंने कहा नहीं, ये हक सच की बात है, हल्फन बात है, मैं बीच में से बात नहीं निकाल सकती। थानेदार क्या कहता था? कहते नहीं, ये निकालोगे तो पर्चा दूंगा मैं। उससे पूछना था, अगर मैं नहीं निकालती तो पर्चा आपके ऊपर होना कि मुलजमान पे होना? वो बस आपको पता है पुलिस वगैरह फिर डराते धमकाते हैं कि नहीं हम फिर पर्चा नहीं देंगे, तो फिर मैंने कहा चले आप यही दे दें। नाजरीन, आज के दौर में भी अगर देखा जाए तो पुलिस जो है वो नहीं सुधरी। जिस तरह से कहते हैं कि वर्दी बदल गई, लेकिन पुलिस का रवैया नहीं बदला। आज भी ये लोग हमारे टैक्सेस से जो है वो तनख्वाहें ले रहे हैं। ये मेरे साथ पब्लिक बैठी हुई है जो अपनी खून पसीने की कमाई से जो है वो बिल अदा करती है, टैक्स अदा करती है, जिन पर जो है वो पुलिस वालों को तनख्वाहें मिलती हैं, और उन्हीं तनख्वाहों के साथ ही अपना घर चलाते हैं, अपने बीवी बच्चे पालते हैं, लेकिन इनके साथ फिर भी वफा नहीं की जाती। जिस तरह से आज मुलजमान पार्टी ने नवाकोट थाने के अंदर घुसकर खातून और उसके मियाँ को तशद्दुद का निशाना बनाया। खून की चादर भी देखें, ये साथ बिल्कुल लथपथ हुई है। मैं चाहूँगा कि शमाइला ये चादर भी दिखाए कि जो खून लगा हुआ है, तमाम चादर जो है वो, इसके अलावा दूसरी चादर भी है जिसको खून जो है वो लगा हुआ है तमाम चादर को, और इसके बाद इनको तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। अगर ये लड़ाई किसी सड़क पर होती, किसी डेरे पर होती, किसी घर के अंदर होती, तो हमें ये इत्मीनान होना था कि पुलिस जो है वो इस वक्त है, मौजूद है। लेकिन अगर चार दीवारी के अंदर ही पुलिस मौजूद हो और उनके सामने ही तशद्दुद किया जाए, तो फिर ऐसे पुलिस अफसरों का क्या करना, ऐसे SHO का क्या करना, ऐसे थानेदार का क्या करना? एक पूरा घंटा इन्होंने अंदर बंद रखा है, 1-1.5 घंटा हमें बंद नहीं रखा है, हमें बाहर नहीं जाने दिया कि हम किसी को कुछ बता सके कि हमारे साथ अंदर हो क्या रहा है। मुँह धो के आओ फिर बाहर जाना। खातून का कहना था कि हमें लड़ाई के बावजूद भी, तशद्दुद के बावजूद भी वहाँ पर 1 घंटा जो है वो हफ्ज़े बिजा में रखा गया और हमारे मोबाइल फ़ोन भी छीन लिए गए, ताकि बाहर किसी मीडिया पर्सन को जो है वो इस बात की इतला ना हो जाए कि नवाकोट के इलाका में, नवाकोट के थाने के अंदर कोई ऐसा वाक़या जो है वो हुआ है, वो किसी को पता ना चल जाए। ख़ासकर जो है वो 1.5-2 घंटे उसको हफ्ज़े बिजा में खातून और उसके मियाँ को रखना, ये भी एक कानूनी जुर्म है। इनको चाहिए था कि फ़ौरी तौर पर जो तशद्दुद करने वाले मुलजमान थे उनको गिरफ़्तार करते।
इनसे एप्लीकेशन लेके उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करते और इनको ये कहा गया कि आप हस्पताल चले जाएँ। ख़ासकर यहाँ पर बड़ी लम्हा फ़िक्रिया ये बात है, जब खातून के चेहरे पर जिस तरह से खून लगा हुआ था सारे चेहरे पर, कपड़ों पर, इनको बार बार कहा जा रहा था कि आप अपना चेहरा धो लें ताकि जो है वो देखने वाला कोई खौफ ज़दा ना हो। और ये अपना सिर्फ़ और सिर्फ अपनी नेग्लिजेंसी जो है वो छुपाने के लिए इनसे कह रहे थे कि अपना चेहरा धो लें, अपना मुंह धो लें, आपके चेहरे पे खून लगा हुआ है। पुलिस इसी को देख के डर रही थी, लेकिन खातून ने कहा जी नहीं, हमने जो है वो इसी तरह से मेडिकल करवाना है। और वापस जब इनको मेडिकल करवाने के लिए जब भिजवाया गया अस्पताल में और पुलिस की जानिब से तसल्ली दी गई थी, जिस तरह से शमाइला ने मुझे ये बात बताई कि तसल्ली दी गई थी कि आप मेडिकल करवा के आओ, आपके आते हुए मुल्ज़मान हवालात में बंद होंगे। आपको किसने कहा था कि आप मेडिकल करवा के वापस आएँ तो मुल्ज़मान हवालात में बंद होंगे? जब आपने आके वापस देखा तो मुल्ज़मान कहाँ थे? मुझे SHO साहब ने कहा था कि आप जाएं, ये यहीं पे, ये कहीं नहीं जाएंगे, इनके खिलाफ़ पर्चा हम दे रहे हैं, तो आप मेडिकल के लिए जाएं। तो हम मेडिकल के लिए गए हैं, तो वापस आया, ना SHO साहब थे, ना कोई अफसर बैठा हुआ था, और वो भी गायब थे वहाँ से। आपके यहाँ पर भी देखें ब्लीडिंग हो रही है, बल्कि हल्की हल्की नज़र आ रही है, ये भी पट्टी है। नाज़रीन, ये नाक की हड्डी भी जो है वो इनकी तशद्दुद की वजह से टूट गई है। इनके चेहरे पे भी निशानात हैं, यहाँ पे गर्दन पे भी जो है वो नाखून लगे हुए हैं। सिर्फ पर्चा जो देना था 354 का पर्चा दे दिया। ये बाजू पर भी इनके देखें निशानात हैं तमाम के तमाम। इनको जो है वो सरे बाज़ार तशद्दुद का निशाना बनाया गया, क्योंकि थाना नवा कोट जो है वो बाज़ार के अंदर है। और हमारे ज़राए ने भी ये बताया कि जब ये लड़ाई अंदर हो रही थी, मियाँ बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा था, तो वहाँ पर गेट के ऊपर से लोग चढ़ चढ़ कर ये तमाशा देख रहे थे कि अंदर क्या हो रहा है। और अंदर ये नहीं पता कि कानून के रखवालों के सामने जो है वो मुल्ज़मान की जानिब से तशद्दुद किया जा रहा है। अगर ये कानून इनसे नहीं डरता था तो इनको गिरफ़्तार करके हवालात में बंद करता और कानून के मुताबिक कार्रवाई करता। मुझे यहाँ एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद मेरे साथ यहाँ पर इरफान भी मौजूद हैं जो कि ज़ख्मी हालत में है। इरफान से भी बात करेंगे और इरफान के खूबसूरत 2 बच्चे भी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी तरफ भी चलेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, आफ्टर द ब्रेक के बाद मैं फिर उसी घर के अंदर मौजूद हूँ जो कि नवा कोट के इलाका में मौजूद है, जहाँ पर जो है वो फैमिली रहती है, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं और मियाँ बीवी रहते हैं, जिनको आज बजरिया टेलीफोन करके थाना नवा कोट बुलाया गया और पुलिस के सामने जो है वो तशद्दुद भी किया गया। मेरे साथ जिस तरह से आपने खातून की बात सुनी शमाइला की, शमाइला ने तमाम बात बताई और उनका खामन जो है वो, उनका शोहर जो है इरफान मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। इरफान, आज क्या हुआ? मैं देख सकता हूँ कि आपकी शर्ट जो है वो खून से भरी पड़ी है। अगर इसका रंग वाइट होता शर्ट का तो और नुमाया होती। ये मैं देख सकता हूँ कि आपके चेहरे पर भी जो है वो चोटें लगी हुई हैं, यहाँ पर भी चोट है और यहाँ पर भी आपके स्टिचिंग लगी हुई हैं। और मैं चाहूँगा कि मेरे नाज़रीन को बताओ आज क्या हुआ। सुबह की बात है, अरसलान की कॉल आई है कि 9 बजे का टाइम था, आप थाने आएँ, मुल्ज़िम पार्टी को भी बुलाया है। हमने कहा चलो ठीक है हम आ रहे हैं। जब हम वहाँ पे पहुँचे हैं तो पार्टी दूसरी बैठी, हम भी बैठ गए जाके, तो वही गैर अखलाकी बातें करनी शुरू कर दी। सईद था, नवीद था, 2 बंदे और थे उनके साथ, यानी कि दो नामजद, 9 नामालूम जिनको आप जानते नहीं हैं लेकिन सामने आने पे शनाख्त कर सकते हैं। वो पिक्चर भी उनकी है हमारे पास। तो वो गैर अखलाकी बातें करनी शुरू हो गई। हमने उनको मना किया कि ऐसी बातें ना करें। आपने कहा था कि तेज़ाब फेंक देंगे, ये कर देंगे, जो मैटर है ना वो मैटर पे बात करें, आप ऐसी बातें ना हमारे साथ करें। अरसलान है वो भी बैठा हुआ था पास ही, उसको हमने कहा सर देख लें ये गलत बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये ठीक है, मैंने दोनों को सुन लिया है, तो आप दोनों पार्टियाँ अब जाएँ। वो पार्टी को बाहर निकाला उन्होंने, तकरीबन 5-7 मिनट का गैप होगा। फिर हमें भी उन्होंने कहा कि आप भी जाएँ। जब हम बाहर निकले हैं तो सईद और नवीद ये दोनों खड़े थे, जो नामलूम अफराद थे इनके साथ वो पीछे थे इनके, ये दोनों आगे हुए। इन्होंने गाली गलोच करके मिसिज मेरी को कहा है कि तेनू मैं वेख लाँगा, तो पर्चा कराए ने तेनू मैं वेख लाँगा, पहले तो तू कली से ना, हूँ तेरा नाल बंदा भी गा। ऐसी इसने बातें की है। मैंने इसको कहा, मैं कहा देख असीं झगड़े करने दे मूड च नहीं गए, तो ना असीं तेरे नाल असीं झगड़ा करना है। तो वो कहता तुसीं सानूं जानदे नहीं गए, असीं वकील हाँ, साडा पुलिस कुछ नहीं कर सकती।
इतनी देर में ही नवीद है, जब नवीद को मेरी मिसेज ने कहा है ना कि तेरा बीच में मसला नहीं है, तू ना बोल, तो क्यों बदतमीजी कर रहा है, तो उसने ऐसे बाजू ऊपर करके ना तो इसकी तरफ बढ़ा मारने के लिए। जब इसको मारने के लिए बढ़ा, मैं जब आगे उसको रोकने के लिए बढ़ा कि ना ऐसा काम ना करो, पीछे से नवीद आया, उसने मुझे पकड़ लिया। नवीद थाने के अंदर ही, थाने के बाहर मेन गेट पे थाने के। जैसे वो के खड़े थे ना, हमारा इंतज़ार कर रहे थे कि ये आएँ तो इनको हम तशद्दुद का निशाना बनाएं। उस वक्त उन्होंने बेगम को मारना शुरू कर दिया। बेगम को उसने पिस्टल था शायद बट उसने मारा है, तो उस टाइम ब्लीडिंग होनी इनकी शुरू हो गई है। उसके बाद मुक्के मारते रहे हैं, फिर रोड़े जो चीज़ें पड़ी थी वो मारनी शुरू कर दी हैं। जब मैं छुड़ाने के लिए बढ़ा तो मुझे भी इन्होंने पकड़ लिया। नाज़रीन, ये तमाम बात जो है वो थाना की हो रही है, नवा कोट थाना की, जहाँ पर पुलिस में जो है वो लोग जो है वो वहाँ पर इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर है, और वहाँ पर डीएसपी भी बैठता है। पुलिस अफसरान जो हैं वो वहाँ पर एक नहीं कई मौजूद हैं, जिनकी मौजूदगी में इनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके रईस, तो इसका मेरा ख्याल है यहाँ से भी स्टिचिंग नज़र आ रहे हैं, और ये चेहरे पर भी ये जो है वो निशान आते हैं, और ये बॉडी पर भी जो है वो चोटें लगी हुई हैं, ये बाजुओं पर भी चोटें लगी हुई हैं। इनको काफ़ी तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। ये तो ख़ासकर अगर देखा जाए नाज़रीन, तो ये तो मर्द था जिसने जो है वो चोटें बर्दाश्त कर ली। फिर उस शमाइला का देखें क्या हाल किया है उन्होंने, कि वो औरत है। औरत और मर्द में ज़मीन आसमान का जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ने फ़र्क रखा हुआ है। औरत जो है वो बड़ी नाजुक होती है, मर्द जो है वो मेहनत कश होता है। उन्होंने मुझे कहा था कि तुम्हें जान से मार देंगे, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से जान से मारने की पूरी कोशिश की है, लेकिन ये अल्लाह ने मुझे बचाया है, नई ज़िंदगी दी है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अल्लाह की तरफ से मेरी ज़िंदगी थी और मैं बच गई, वरना उन्होंने कोई कोशिश नहीं छोड़ी मुझे मारने की। खातून कहती है कि उन्होंने कोई कोशिश नहीं छोड़ी मुझे जो है वो मारने की। ये तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बहन भाइयों की दुआएं हैं जो कि मैं बच गई हूँ, वरना पुलिस के सामने ही उन्होंने मुझे इतना तशद्दुद का निशाना बनाया कि मैं जान से भी जा सकती थी। अल्लाह तबारक ताला ने जो है वो मुझे एक नई ज़िंदगी दी है। जिस तरह से इरफान बात कर रहा था, इरफान फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मुझे ना मिसेज ने दिया फ़ोन, उनका इनकी वीडियो बनाओ। जब मैं वीडियो बनानी शुरू की है, मुझसे ना इन्होंने फ़ोन छीन लिए हैं, दोनों ही फ़ोन मुझसे छीन लिए हैं। फिर एक फ़ोन किन्होंने फ़ोन छीन लिए, पुलिस ने के मुखालिफ पार्टी? पुलिस छीन रही थी फ़ोन कि वीडियो नहीं बनाओ, पुलिस फ़ोन छीन रही थी वीडियो ना बनाओ। फिर एक फ़ोन मेरा छीन के इन्होंने, जो इनके साथ दो बंदे थे ना, एक वकील को फ़ोन मेरा इन्होंने दे दिया। फिर मैंने एक नंबर से फ़ोन किया, फ़ोन करके मैं उसके पास जाके खड़ा हो गया, फ़ोन उसकी जेब में बज रहा था। मैंने कहा ये फ़ोन मेरा, ये दे दो। कह रहा कौन सा फ़ोन? तो मैंने उसको कहा ये जो बज रहा फ़ोन ये मेरा फ़ोन है। तो कह रहा कोई फ़ोन नहीं है। तो पॉकेट में से निकाल के ना तो उसको बंद करने की कोशिश कर रहा था। इतनी देर में शुमाइला मेरे पास आ गई है। शुमाइला ने कहा कि फ़ोन क्यों नहीं दे रहे, फ़ोन दो। तो इनको गाली दे के, बेहुदा गाली उसने ऐसी कि मैं बता नहीं सकता कि कैसी उसने गाली इनको दी है। तो फिर मैंने उसको कहा कि ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल ना करो, तो फिर वो गाली गलोच करता रहा है, पुलिस वालों के सामने करता रहा है। ये तमाम वाक़या जो हुआ है पुलिस की मौजूदगी में हुआ है, पुलिस के सामने हुआ है, और पुलिस वालों ने उन मुल्ज़मान को गिरफ़्तार तक नहीं किया। बड़ी लम्हा फ़िक्रिया बात है। अगर बाहर गोली चलती है घर के, तो इंसान भाग के अपने घर के अंदर आता है ताकि मैं बच जाऊँ। अगर घर के अंदर ही गोली चलती हो तो फिर इंसान कहाँ से कहाँ जाए। इनका ये हिसाब है इस पार्टी का। जो ज़ख्मी है, ये इन्होंने पुलिस की मदद लेने के लिए जो है वो पुलिस से रब्ता किया, पुलिस ने वहाँ पर बुलाया, और बुलाने के बाद पुलिस की मौजूदगी में जो है वो इन पर तशद्दुद किया गया। तमाम वाक़या, तमाम तफसील जो है वो आप लोगों ने जो है वो शमाइला की ज़ुबानी भी सुनी और उसके खामद की ज़ुबानी भी सुनी। अब देखना यह है कि सीनियर पुलिस अफसरान की जानिब से थाना नवा कोट के SHO और थानेदार जो अरसलान है उसके क्या खिलाफ कार्रवाई की जाती है। कल तक के प्रोग्राम के लिए अपने मेज़बान वसीम साबिर को इजाज़त दीजिए। सेम वक्त सेम टाइम फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।